नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इंतज़ामी लिहाज से जब भी हम बात करें तो हम भी अपने इस न्यूज़ नाइट के प्रोग्राम से बहुत सी शिकायतें लेकर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की उनके सामने जाते हैं। लोगों की शिकायतें, वो चाहे सफाई सुथराई के लिहाज से हो, गिरा फरोशी के लिहाज से हो, इंक्रोचमेंट के लिहाज से हो, किसी कैंपेन के लिहाज से हो। क्योंकि लाहौर की 5 तहसीलें थीं और इन 5 तहसीलों में 5 एसी काम कर रहे थे और एक डीसी जो है वो पूरे इस डिस्ट्रिक्ट को सुपरवाइज़ करता था। अब एक और नया इंतज़ामी तौर पर फैसला किया गया है जो कि एक अच्छा फ़ैसला है। उसकी वजह यह है कि आबादी के लिहाज से बढ़ता हुआ ये शहर मज़ीद इंतज़ामी ताकत मांगता है, इंतज़ामी लोग मांगता है जो यहाँ के इंतज़ामात को बेहतर कर सकें। इससे पहले लाहौर में 5 तहसीलें थीं और अगर उन 5 तहसीलों का हम जिक्र करें जिनमें रायवेंड, मॉडल टाउन, लाहौर कैंट, लाहौर सिटी और शालीमार तहसील शामिल थी और ये तहसीलें जो है एक बड़ी आबादी को कैटर करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर सिटी की मैं बात करूँ, जो सिटी तहसील थी वो शादरा से शुरू होकर कहीं टाउनशिप में पंजाब हाउसिंग सोसाइटी तक जाती थी। एक लंबा और बड़ा रकबा जो है वो उस तहसील के अंडर आता था, जिससे जाहिर है इंतज़ामिया के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती थी उस पूरी तहसील को हैंड करना। अब उसमें मज़ीद 5 तहसीलें ऐड कर दी गई हैं, यानी कि सिटी तहसील को ही 3 तहसीलों में तकसीम कर दिया गया और पूरे लाहौर में 5 तहसीलें मज़ीद ऐड होने के बाद टोटल तहसीलों की तादाद 10 हो गई है। यानी कि अब जो तहसीलें ऐड की गई हैं उनमें निश्तर, वागा, इकबाल टाउन, रावी और सदर, इनको एक अलग तहसील के तौर पर मुतारिफ़ करा दिया गया है, एक अलग तहसील बना दी गई है और इंतज़ामी लिहाज से अब एक अलग अलग अफसर और अलग टीम जो है वो इन तहसीलों में अपना काम करेगी। क्या इससे लाहौर की इंतज़ामिया से जो शिकायतें हैं उनमें कमी आएगी? क्या लाहौर का जो इंतज़ामी मसला है वो चाहे गिरा फरोशी का है या सफाई सुथराई का है या नकासी आब का है, उनमें हालात बेहतर होंगे या नहीं? इस पर लाहौरी क्या कहते हैं? क्या ये इंतज़ामी लिहाज से अच्छा फ़ैसला उनको नज़र आ रहा है या उनको समझ आ रहा है? ये आपको बताते हैं, आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज एक नया फ़ैसला लिया गया है। जी जी। लाहौर की पहले 5 तहसीलें थीं, अब 10 कर दी गई। इलाकों को डिवाइड कर दिया गया है ताकि काम बेहतर तौर पर हो। जी जी। और उन कामों में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, उसमें इंक्रोचमेंट भी है, सफाई सुथराई भी है, कोई डेंगू पोलियो कैंपेन आती है वो भी है, रेवेन्यू के बहुत मसाइल होते हैं लोगों को, पटवार खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। वो सारी चीज़ें हल करने के लिए लाहौर की डिवीज़न जो है वो बढ़ा दी गई। आपके ख्याल में ये अच्छा फ़ैसला है? फ़ैसला तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन बात यह है कि हमसे एक ज़िला तो संभाल नहीं रहा, एक तहसील तो हमसे संभाल नहीं रही। हम नहे के चक्कर में पड़ गए, हमसे ये पूरा नहीं हो रहा। मैंने एक दुकान ली है, पुरानी दुकान है, चला रहा हूँ। अगली दुकान में कैसे चला लूँगा? इस दुकान का तो मेरे से पूरा नहीं पड़ रहा, तो अगली दुकान का कैसे पूरा पड़ जाए? कैसे वहाँ पे मैं बिजली, पानी, गैस कहाँ से पूरा करूँगा? अच्छा, ये आप अपने कारोबार के लिहाज से एक एग्जांपल दे रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपकी 4 दुकानें हैं और आप एक ही हैं जी, आप चारों हैंडल नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है? आप उन चारों पे अलग अलग मैनेजर बिठा देंगे जी, काम ज़्यादा अच्छा चलेगा या आप अकेले जब हैंडल कर रहे थे? पाकिस्तान में काम है कहाँ? मिसाल दे रही ना, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज तो काम है, सफाई सुथराई के मसले हैं, गिरा फरोशी के मसले हैं, ये रहेंगे। कैसे रहेंगे? ये रहेंगे, देखिए ना आपके सामने वहाँ पे कैमरा मारे, आपको पता चले कितने साफ सुथरा। तो ये पहले शालीमार डिवीजन में आता था एरिया, अब कैंट डिवीजन अलग बना दी गई है। इसका एसी अलग होगा, इसके लोग अलग जवाब देंगे। अच्छा। काम ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? आप हमारे इलाके में चलें, शालीमार, आप मैं आपको दिखाऊँ, गटर भी भरे पड़े हैं, नाली भी भरी पड़ी हैं, गंदा कचरा सब कुछ है वहाँ पे। तो आपके ख्याल में ज़्यादा लोग अगर आ जाएंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा? डिवीज़न ज़्यादा हो जाएगी तो ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ जो है ना पाकिस्तान में काम सस्ता करें, हर चीज़ को सस्ती करें। मेरे पास अगर पैसा होगा मैं पहाड़ पे जाके घर बना लूँगा। मुझे सर एक मैनेजर 10 जगहों को हैंडल कर रहा हो और 10 जगहों के लिए 10 मैनेजर हो तो काम ज़्यादा अच्छा हो जाता है ना। मेरी अकल तो ये कह रही है। अब जाहिर है उसको पैसे भी तो देने पड़ेंगे मैनेजर को, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, उसी सिस्टम से निकलेगा। सोर्सेज नहीं है हमारे पास देने के लिए, हम कैसे देंगे? अगर मेरी 4 दुकानें, चारों में से एक मुश्किल से चल रही है, किराया मुश्किल से हो रहा है, मुलाजमों के पैसे पूरे नहीं निकल रहे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी कर दूं, नए लोग नहीं हायर हो रहे, नई जॉब्स नहीं है कि लोगों को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वो ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा ही है, जो यहाँ आएंगे वो ऑलरेडी सैलरी ले ही रहे हैं, सिर्फ उनकी ट्रांसफ़र यहाँ पर होगी। तो बर्डन और बजट वाइज जो है ये कोई रौला नहीं होगा। मेरे ख्याल के मुताबिक आपके इलाके जब डिवाइड हो जाते हैं तो काम बेहतर हो जाता है। जहाँ एक शख्स ने इतनी बड़ी आबादी के एरिया को देखना है, जहाँ लाखों लोग रहते हैं, वो जब 2 लोग देखना शुरू हो जाएंगे तो काम बेहतर हो जाता है, मुझे ये लगता है। चलें, वो तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना। हमारा तो ये है कि एक तो ज़िला समझ नहीं रहा तो मैं दूसरे के चक्कर में पढ़ूँ। हमारे तो समझ से बाहर है ये चीज़। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे हर रोज़ आए दिन यहाँ पे वो एहतजाज होते रहते हैं, सदर में एहतजाज होते हैं, महंगाई से, बिजली के बिल के, पानी के बिल के, हर चीज़ को तो आग लगी हुई है, आग लगाई हुई है इन्होंने।
तो ये चीज़ करें ना सही, इनको ज़रूरत ही नहीं है अभी। जब होगी ज़रूरत, जब पैसे इनके पास वो बेबाहर आ जाएंगे ना, जब मांगना नहीं पड़ेगा बाहर से जाके, तब ये ऐसे काम अच्छे लगते हैं कि कोई बात नहीं, ये ज़िला भी बनाओ, ये ज़िला तहसील भी बनाओ। ऐसे तो बेवकूफ़ी है ये। अच्छा, आपके ख्याल में ये बेवकूफ़ी है। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे, आए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है सर। लाहौर की 10 तहसीलें बना दी हैं, पहले 5 थी, अब 20 और बना दें, हमें क्या इतराज़ है। असल तो फोकस है महंगाई का, बिजली के बिल, आटा, चीनी, घी, दालें, ये चीज़ें हैं ना, इस इश्यू पे बात कोई भी नहीं कर रहा। तहसीलें तो 50 बन जाएं। सर मैं अपने 5 शोज़ में से 4 शोज़ महंगाई पे करती हूँ। एक सेकंड, तहसीलें बनने से हमें क्या फ़ायदा, हमें क्या नुकसान? हमें कोई फ़ायदा है? मैं बताऊँ, क्या? किसी भी इलाके में जब एक बहुत बड़ा एरिया एक ही शख्स के अंडर आ रहा होता है, गिरां फरोशी बहुत ज़्यादा होती है। आपने महंगाई का जिक्र किया ना, एक तो महंगाई ऑटोमेटिकली है जो गवर्नमेंट ने हम पे डाली हुई है, दूसरी महंगाई ये दुकानदार, ये रेडी वाले करते हैं जिसका जहाँ दालकता लगाते हैं। जो रेट लिस्ट है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, ये बात आप जानते हैं? बिल्कुल 50 रुपए 60 रुपए फी किलो के हिसाब से ज्यादा ले रहे हैं। मेहनत नहीं करी, जब तहसील डिवाइड हो जाएगी, सारा दिन वो मेहनत करते हैं, रेडी लगाते। सुनो ना, करप्शन नहीं है ना, ये करप्शन जो करोड़ों ही करते हैं अरबों की, उनको तो पूछता कोई नहीं। ये बेचारा गरीब 5 रुपए कर लिया तो मीडिया वालों के गला पकड़ रहा है। सर 95 रुपए के करेले अगर आपको 150 रुपए में मिलेंगे तो ये ज्यादती नहीं है? नहीं ज्यादती, मंडी से वो 95 रुपए के ला रहा है। वो जो 50 की चीज 200 2000 में बेचते हैं, उनको क्या कौन पूछने वाला है? सर एक लाख रुपए की चोरी करे एक शख्स और 1000 रुपए की करे तो चोरी तो चोरी। वो जो पेट्रोल, जो बाकी मोबाइल के बैलेंस और फ्री टिकटें, वो कहाँ जा रही हैं? उस पे बात करें, उसको कोई नहीं बात कर रहा। वो बात आप ठीक कर रहे हैं। करेले बेचारे बेच रहे हैं तो करेले आपको फर्क करता, आप लो, आपको नहीं फर्क करता आप ना लो। तो इसका मतलब गवर्नमेंट की रेट कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। गवर्नमेंट क्या करी, कहाँ रेट है? वो जब उसने मार दी कराची में, 2 बाप बेटा मार दी है, उसको किसने पूछा? क्योंकि वो अरबपति है। वहाँ तुम लोग सारे खामोश है, मीडिया वाले, सियासतदान, हर बंदा खामोश है। अंकल ऐसे ना कहीं, कोई खामोश नहीं है, कवर कर रहे हैं। क्या कवर कर रहे हो? पुलिस की कस्टडी में है, वो केस चल रहा है। वो तो कह रहे पागल है, वो तो कह रहे मेंटल है। सर जो मर्जी जो कहता है, मेडिकल रिपोर्ट में नहीं है, यही बेच रहा है ना, मेडिकल रिपोर्ट में नहीं है, मीडिया यही चुनाव बेच रहा है। वो पागल है, वो मेंटल है, वो मेंटल है तो 10 कंपनी की मालिक है। पता नहीं आपने कौन से मीडिया पे ये देखा है, लेकिन खबरें मीडिया पे यही आ रही है ना कि वो उसके खून में नशे की अलामात भी मिली है। खैर अब बहस वो नहीं है हमारी। मैडम बात ये है ना, तो आप लोग बोलते हो सियासतदानों के खिलाफ कि सियासतदान क्या कर रहे हैं, ना आप बोलते हो मीडिया वाले के साथ क्या कर रहे हैं, ना आप बोलते हो मीडिया के साथ। अंकल आप सुनी बातें बड़ी मानते हैं, मुझे लगता है। सुनी बातें मानते हैं, शो देख लिया करें कसम से। 5 दिन शो होता है मेरा, 4 दिन क्यों नहीं करते? क्या बात करते? क्यों नहीं करते? जब सेकंड ठहरो ना, एक डीसी साहब हैं, 13 करोड़ की गाड़ी में बैठ के पूछता प्याज क्या भाव है, 6 उसके साथ गार्ड है। कह रहे हैं उसको क्या पता प्याज का क्या भाव है? सर मैं तो घर पहुंच रहा है माल। चलें, मैं आपके साथ ये ऐड कर देती हूँ कि मैं तो ये भी कहती हूँ कि हम किसी सरकारी दफ्तर में चले जाएं, हमारे पैसों से वहाँ एसी 24 घंटे 12 घंटे चलते हैं। मैं ये कहती हूँ, आपके सामने ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ। ठीक है, 10-20 लाख आपने चुप कर जाना। क्या लग गया? अगर आपको 10-20 लाख लग गया, आप भी खामोश। मुझे 12 साल हो गए हैं इस फील्ड में और 1 रुपया हराम है जो मैंने किसी से लिया हो। इतने बड़े एंकर हैं जिनके जहाज अपने, जिनके फार्म हाउस अपने, क्या करते हैं वो? कितनी सैलरी होगी? किसी की 50 लाख, किसी की 70 लाख, किसी की तो क्या काम कर रहे हैं? चूरण बेच रहे हैं, आवाम को पागल बनाया, चूरण बेच रहे हैं। ये लो जी, आलू, टिंडे, प्याज, आवाम चूरण खरीद रही है। तो आप बेच रहे हो ना, मीडिया बेच रहा है, हम लोग ले रहे हैं। मीडिया का काम ये है। करेले 150 किलो है, कोई बात नहीं। ओ भाई करेले हुए ना, कोई बात नहीं होगी, लोगों के लिए है। किसी के लिए कोई बात नहीं, हम सब खाते पीते हैं। रात को यहाँ आओ 7 बजे, ये तिक्को वाले के बाद तुम्हें पता लगे क्या रश है। पता नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। शिकायत क्यों कर रहे हैं? कौन? आप भी कह रहे थे। मैंने तो कहा बिजली का, मैंने कहा नहीं हालात खराब, मैंने कहा बिजली महंगी, गैस महंगी, वो नहीं है तो अफोर्ड कर ही रहे हैं लोग। तो फिर बाकी अफोर्ड कर रहे हैं, तो छोड़ो मीडिया। तो फिर शिकायत क्यों? ये माइक बंद करो, घर सो जाओ, पढ़ो जाके। तो शिकायत क्यों करनी फिर? मैंने कोई शिकायत नहीं की। अभी की आपने? मैंने ये किया, बड़ों को पकड़ो, ब्यूरोक्रेसी को पकड़ो, जनरलों को पकड़ो, जज को पकड़ो। एक जज है, 40 गाड़ियाँ पीछे हैं, पेट्रोल मुफ्त का, राशन मुफ्त का, हमारे पैसों का, हमारे पैसों का आप देते हैं। आप तो फिर खींच लेते हो। कैसे खींच लेते हैं? फजूल बात ना करें, किसी पे इल्जाम ना लगाएं। खींच कैसे लेते हैं? मैं हल्फन कह देती हूँ कि मैंने आज तक कोई रुपया नहीं लिया। सबसे बड़ा मीडिया बकाऊ है, मैं मुंह पे कह रहा हूं। जिसकी मर्जी बात करें, मुझे डायरेक्ट मत करें। मैं आपको नहीं, मैं आप भी उसी बरादरी की हो ना। नहीं, मैं क्यों उस बरादरी की हूँ? क्यों उस बरादरी की? ताजर बरादरी है ना,
ताजर बरादरी, मीडिया बरादरी, गलत बात की बातें ना करें। 40 तहसील बन जाए, डीसी बढ़ जाएंगे, एक मिनट, डीसी बढ़ जाएंगे, एसी और लोग बढ़ जाएंगे, उतना ही माल और आएगा। ये है ना फल वाला, ये बात करें आप, ये बात करें आप, और ये आपकी बात जेन्युइन है। करप्शन केसेस बढ़ जाएंगे। इसको पकड़ने आएगा वो 2 दिन केले भेज देगा, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या बात हुई? वो मिठाई वाला है, उसको पकड़ोगे वो 3 किलो मिठाई भेज देगा, अस्सलाम वालेकुम। ओ भाई क्या हो गया? ये आप समझदारी वाली बात कर रहे हैं। अब आपने समझदारी वाली बात की है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद थे और आवाम की फ्रस्ट्रेशन इसी तरह से निकलती है। अंकल पीछे से बोल रहे हैं चला ज़रूर देना अंकल, रात को 8 बजे देखिएगा, ना चला तो मैं यहाँ पे हर दूसरे हफ्ते आती हूँ, आप मुझे आके पकड़ लीजिएगा। ये मैं दावा करती हूँ कि ये मुसलसल लोग हम पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम काट देते हैं, हम उनकी बातें नहीं चलाते। मैं हमेशा ये क्लैरिफिकेशन देती हूँ कि मेरा ये प्लेटफॉर्म आवाम के लिए है। तो आवाम का गुस्सा मीडिया पर निकल रहा हो, इदारों पर निकल रहा हो, ब्यूरोक्रेसी पर निकल रहा हो या सियासतदानों पर निकल रहा हो, हम जब तक आप गाली नहीं देंगे या अखलाक से गिरी हुई बात नहीं करेंगे, बाकी हर चीज़ हम सिस्टम तक पहुँचाएँगे। आवाम की आवाज़, आवाम की फ्रस्ट्रेशन वो महंगाई की सूरत में है, वो सिस्टम के लिए है, वो चीज़ें बेहतर ना होने की सूरत में है, वो सब के सब आप मेरे इस प्लेटफॉर्म पर अनफिल्टर्ड अनकट देखते हैं, सिवाय गाली और कोई बदअखलाकी बात के। बहरहाल जी, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौर की 10 तहसीलें, पहले 5 थीं, अब 10 हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन वाइज क्या ये लाहौर के हालात, लाहौर के मामलात, जिसमें सफाई सुथराई से लेकर हेल्थ कैंपेन्स भी शामिल हैं, जिसमें प्राइस कंट्रोल से लेकर रेवेन्यू के मसाइल भी शामिल हैं, क्या वो बेहतर होंगे, हल होंगे? एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र है। सर, लाहौर में कोई भी मसला होता है ना, सफाई सुथराई का, कहीं कूड़ा है, कहीं नालियाँ उबल रही हैं, कहीं पानी खड़ा हो गया, कहीं कुछ हो गया, हम डीसी को कहते हैं जी डीसी साहब आके देखें, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज इंतजामी मामला ठीक करो, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो होती है। पहले 5 तहसीलें थी, अब 10 कर दी, जिसका मतलब 10 एसी जो हैं वो लाहौर में काम करेंगे, उनकी अपनी टीमें होंगी। क्या आपके ख्याल में इलाकों की सुनवाई होगी, इससे बेहतर होगी? साफ ज़ाहिर इसमें बेहतरी आएगी, इंतज़ामिया ज़्यादा होगी तो बेहतरी आएगी। आवाम जैसे बारिश होती है, निकासी आपका मसला होता है, तो उसमें अगर इंतज़ामिया ज़्यादा होगी तो बेहतर तरीके से वो परफॉर्म कर सकें। बड़े लोग मुझसे ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं जी 5 कर दें, 10 कर दें, 20 कर दें, सानू की फ़र्क पैदा है। जब एक बड़ा एरिया, जैसे शालीमार डिवीज़न की मैं मिसाल लूँ, तो उसमें वागा भी था पहले शामिल, सदर भी शामिल था, तो आपको पता है ये पूरा शुमाली लाहौर ऑलमोस्ट उसके अंदर आ जाता था। अब उसमें भी 3 डिवीज़न बन गई, वागा की तहसील अलग, जल्लो की अलग है, जल्लो वागा उस साइड पर, शालीमार की अलग हो गई, सदर की अलग हो गई, रावी जोन उन्होंने अलग कर दिया। जब हर इलाके में, एक छोटे इलाके में एक अफसर बैठा होगा तो लोगों की रसाई आसान होगी, आसान होगी, उसमें लोगों की सुनवाई होगी, उसमें इंतज़ामिया फ़ाल होगी। जब 200 आदमी का काम है तो वहाँ 50 आदमी हैं, वो क्या करेंगे? जब तहसीलें बड़ी हैं तो साफ ज़ाहिर है लोगों की नौकरी के भी मौके मिलेंगे और अपना क्या कहते हैं वर्कर ज़्यादा होंगे, काम अच्छे तरीके से। इंतज़ामी लिहाज से अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो लाहौर का सबसे बड़ा मसला आपको क्या नज़र आता है? इसमें सफाई का है। सफाई का है। गवर्नमेंट तो बड़ा इसको इनिशिएटिव लेती है, साफ़ सुथरा पंजाब, और हम साफ़ सुथराई का बड़ा ख्याल रखेंगे, डेवलप कंट्रीज़ ऐसी हमारी सड़कें, गलियाँ, मोहल्ले साफ़ हो जाएंगे। ये सब कुछ हो सकता है लेकिन इंतज़ामिया की नाअहली है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते। बहुत शुक्रिया जी, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम लाहौर की सफाई है। ये भी आज हम लाहौरियों से पूछेंगे कि इंतज़ामी लिहाज से अगर देखा जाए तो लाहौर का सबसे बड़ा मसला क्या है और कैसे उसको केटर करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो भाई मैं आपसे ना तारीफ़ करना चाहूँगी, यहाँ मैं दुकानें देख रही हूँ, 6-6 फुट का फुटपाथ छोड़ना हम गवारा नहीं करते और इंक्रोचमेंट कर लेते हैं। बिल्कुल खैर है, आपने अपना काउंटर दुकान के अंदर रखा हुआ है। हमारा शुरू से ये असूल है, तकरीबन आप कहीं पे भी देख लें मेरी दुकान के आसपास जो है वो आपको सिर्फ ये रेडियो वाले भी जो लगे हुए हैं, ये सिर्फ कंटोनमेंट बोर्ड की नाअहली है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे ये कंटोनमेंट बोर्ड ने लगवाई हुई है, वरना हमने किसी को इजाज़त नहीं दी हुई, ठीक है ना। कोई आगे अड्डा वगैरह नहीं लगवाया हुआ अपनी शॉप के आगे, ठीक है। ये जितने भी हैं ये देख लें आप, ये कंटोनमेंट बोर्ड की नाअहली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं आ जाती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। तो आपकी तारीफ तो हो गई, ऐसे लोग चाहिए हमें ताजर बरादरी में, बाज़ारों में, दुकानों में जो
मुल्क के कानून को कानून समझें और उसे फॉलो करें। अब दूसरी बात, लाहौर में 5 तहसीलें हैं। अच्छा। अब उसको 10 कर दिया गया, तहसीलें बढ़ा दी गई, एरियाज़ को डिवाइड किया है ताकि इंतज़ामी लिहाज से लाहौर में काम बेहतर हो सके। आपके ख्याल में ये अच्छा इकदाम है? ये तहसीलें बढ़ा के करेंगे क्या, पहले ये बताएं। ये जो अब नई हुकूमत आई है वो तहसील बढ़ा के करेगी क्या, पहले ये बताएं ना। उस तहसील का मकसद क्या बनाने का? उसका मकसद ये है कि पहले एक बहुत बड़ी तहसील, जैसे सिटी डिवीज़न की मैं बात कर लूँ, सिटी तहसील की बात कर लूँ, वो शादरा से शुरू होती थी, पूरा इकबाल टाउन ये वो सारा एरिया कवर करते हुए टाउनशिप तक वो तहसील आती थी। एक बहुत बड़ी तहसील, वन ऑफ द बिगेस्ट तहसील थी वो। उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले एक एसी के अंडर वो आती थी, अब 3 एसी के अंदर आई। ठीक है। हर एरिया को एक अलग एसी देखेगा। अब उसमें सफाई सुथराई से लेकर तजावुजात तक, गिरा फरोशी को कंट्रोल करने से लेकर पोलियो डेंगू कैंपेन्स तक, हर चीज़ जो एसी देखता था अब वो एरिया वाइज डिवाइड हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से जो 100 लोगों का काम है वहाँ 50 लगे हो तो काम एरिया वाइज तो डिवाइड हो जाएगी, लेकिन अगर काम करें, काम करते तो नहीं है ना। हमारा ये कैंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है, हमें CMH यहाँ पे साथ हमारे इधर है कैंट में। आप CMH तक देख लें, CMH ही नहीं साफ़ सुथरा आपको नज़र आएगा। कैंटोनमेंट बोर्ड का हॉस्पिटल है, वहाँ पे इतनी साफ़ सुथराई नज़र आएगी। आप यहाँ पे, ये अभी बारिश हुई है थोड़ी देर पहले, पानी यहाँ पे खड़ा हुआ था, ठीक है। आप कैंटोनमेंट बोर्ड का देख लें, हर चीज़ बारिश हो तो बिल्कुल ही डेंगू यहाँ पे इतना फैला हुआ है कि आप CMH का हॉस्पिटल चेक कर लें, कैंटोनमेंट बोर्ड का हॉस्पिटल चेक कर लें, वहाँ पे भरे पड़े हैं मरीज़, ठीक है। कैंटोनमेंट का काम है, जब टैक्स हमसे लेती है तो इससे उनका काम है कि यहाँ पे जो है इनका आप ये सारा बोर्ड की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ लाहौर की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। डिस्ट्रिक्ट की भी उसमें ये है कि डिस्ट्रिक्ट में भी जो है ना वो, जब जाहिर बात है हमारे यहाँ से जब डिस्ट्रिक्ट काम करेगा, डिस्ट्रिक्ट की इनको ऑर्डर करेगा ना, कैंटोनमेंट को वही ऑर्डर करेगा ना, फिर जाके आपका ये। आपके ख्याल में काम नहीं होता? काम तो कहीं पे भी नहीं होता। आप कहीं पे देख लें, अब ये मरियम नवाज़ आई हैं या कोई भी आया, इमरान खान आ जाए, ठीक है, जरदारी आ जाए, कोई भी आ जाए, ठीक है ना, वो यहाँ पे कोई भी काम नहीं करने के लिए तैयार। सिर्फ जो भी आता है वो अपनी जेब भरता है और कोई काम नहीं करता, ठीक है। सही है, बहुत शुक्रिया सर आपका। बात सिर्फ इतनी है कि आवाम की खिदमत करनी चाहिए जी, क्योंकि हमारी वजह से, हमारे वोटों से ही इक़्तिदार में आते हैं। अंकल इसको सियासी रंग ले गए। मैं माँ जी कुछ ऐड करना चाहिए, बाहर आ जाओ ज़रा, बाहर आ जाओ, ठीक है। औरतों का खर्चा लगान, राशन देन, जड़ा सुआब भी कमान, यानी कि अल्लाह ताला भी खुश हो जाना कलो, यानी कि असी तो थक गए। अच्छा, बड़े प्रोग्राम हैवी बेनजीर इनकम सपोर्ट तो कभी पैसे मिले तानू? नहीं, कोई नहीं, कभी भी नहीं। नवाज शरीफ जो सीगा उदों मिलते सी, बहुत पहले की गल है। अच्छा, उस तो बाद कोई नहीं। तो नवाज शरीफ तो बाद हुन फिर नवाज शरीफ की बेटी दी हुकूमत आ गई, नहीं हाले कोई उन्होंने आया ही नहीं, ना कोई सानू कोई दसदा, ना कोई सर्वे वगैरह भी नहीं होया था। नहीं कोई। रमजान च जेड़ा राशन मिलिया सी वो नहीं मिलिया? नहीं क्यों नहीं मिलिया? पता नहीं उन्होंने क्यों नहीं। कितने रहंदे हो तुसी? ਅਸੀਂ ਆ सदर बाजार ही रहते हो। कहो ज़रा मरियम साहिबा ने। मरियम साहिबा, आपके लिए एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हैं माँ जी, ये जो बेवा वाली बात की है आपने, ये बड़ी अच्छी की है, क्योंकि मुझे बड़ा ये फील होता है कि हमारे मुआशरे में कोई खातून के सर से मर्द का साया हट जाए ना तो वो बाप के घर नहीं जा सकती। हालात ऐसे हैं, वो बेचारी किधर जाए अगर बच्चे छोटे हैं। करें रिक्वेस्ट आप। एक बेटी की शादी करनी है, 2 बेटों की करनी है, अभी बहुत वजन है, बस अल्लाह मालिक है। क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं, घर में ही होती हूँ। तो कमाई कौन करता है बेटा? मैं, हाँ जी, बच्चों के सर पे ही हूँ मैं। बच्चे क्या करते? वो भी प्राइवेट ही है, यहाँ जूतियों की दुकान पे ये, हाँ जी, सेलमैन का काम करते हैं। वो पेन गिरा आपका, वो पेन गिरा, माँ जी का पेन गिर गया, वो बता रही है। बहुत शुक्रिया माँ जी। माँ जी की रिक्वेस्ट मुझे अच्छी लगी जो वो मरियम साहिबा से करना चाह रही हैं कि बेवा लोगों का खर्चा लगाएं। और ख़वातीन के लिए आपने कहा था कि आप बहुत से प्रोग्राम शुरू करेंगे। हम टॉपिक से थोड़ा सा हट जाते हैं, लेकिन लोग जिस बारे जो बात कर रहे होते हैं मैं अपना मैसेज ज़रूर पहुंचा देती हूँ। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि ख़वातीन के लिए आपने कहा था कि बहुत से प्रोग्राम शुरू करेंगे, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू करेंगे, ताकि वो लोग भी इंडिपेंडेंट हो सकें। अगर आप उनका साइफन नहीं लगा सकते, आप उनका स्कॉलरशिप नहीं लगा सकते, जो स्कॉलरशिप वजीफ़ा जिसे हम कहते हैं, जो पैसे मिलते हैं कि अगर आप बेवा हैं और अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स भी शुरू करने चाहिए। अगर हम लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, उनके हालात को बेहतर करना चाहते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करें कि हमने ख़वातीन को, उन ख़वातीन को जिनके पास कोई मर्द सहारा नहीं है, जिनके घर में ख़र्चा उठाने के लिए कोई सच उनका जो शौहर नहीं है या यतीम हैं या बेवा हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कोई प्रोग्राम ज़रूर शुरू होना चाहिए, तो गवर्नमेंट की वाह हो जाएगी। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौर की 10 तहसीलें, तो क्या इंतज़ामी लिहाज से लाहौर एक बेहतर शहर बन जाएगा या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। मैं फड़ लैनी है, की हालत है? ठीक हो तुसी? बिल्कुल ठीक तबीयत ठीक है ताड़ी? बिल्कुल लाहौर रहंदे हो? ना जी, हुण तो लाहौर ही हां। हुण ते लाहौर ही हो, पहले कित्थों दे सी? फैसलाबाद जड़ा फैसलाबाद जड़ा वाला। मिर्जा साहबां दी कबर कोल। फैसलाबाद दियां किन्नियां डिवीजन्स ने, किन्नियां तहसीलां? 4 तहसीलां। 4। लाहौर दियां 5 सी, हुण 10 हो जी गई। 10 हो गई। ताड़े ख्याल नाल अच्छा फैसला है? नहीं कोई फैसला क्यों? नहीं अच्छा, 10 तहसीलां बन गई, नहीं अच्छा। सर इन्ना बड़ा शहर है, हाँ जी, ज़्यादा लोग चाहिए ने इन्हें संभालने वास्ते इंतजामी लिहाज नाल। 10 तहसीलां दा मतलब है 10 खर्चे ही वधाया इन्हें ना जी, ਉਹਦੇ पैसा लाई ਜਾਂਦੇ ਨੇ, एक आवाम ते लावन पैसा, ਜਿਹੜੀ महंगाई हो रही है उस ते लावन। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜਕੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? महंगाई चल ਤੇ रही है, ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਕੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? तेल भी घट होना चाहिए है, खाद होनी चाहिए, जिमीदार तो मरते पैन, तो बारिश आ रही है, फसल हो नहीं रही, बीमारियां पैदा हो रही हैं। किसान कार्ड कढ़िया, किसान पैकेज भी कढ़िया आपने? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ट्रांसपेरेंसी से शफाफियत? ना ना ना, कुछ भी नहीं। बड़े बड़े जो है ना, बड़े इनके वो खा रहे हैं, नहीं छोटे को कुछ भी नहीं मिल रहा, गरीब को नहीं मिल रहा। तहसीलां होंगी 5 जोन, काम फिर नहीं होना। ना ना ना, कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपका? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि इंतज़ामी लिहाज से अगर हम लाहौर को देखें, इंतज़ामी लिहाज, सियासी नहीं, सबसे बड़ा मसला लाहौर का क्या है? ये बारिश हो जाए तो लक्ष्मी चौक डूब जाता है, मॉल रोड पे पानी आ जाता है, हर जगह पे गटर बंद है। लेकिन चंद घंटों में बारिश रुक जाए तो पानी निकल भी जाता है। 2-3 दिन नहीं गुजर भी जाते हैं, फिर भी नहीं। अभी आप जोड़ेबल की तरफ जाओ, अभी भी पानी खड़ा है। बारिश छठी को रात की पड़ी हुई है। अब कितना अर्सा आपके ख्याल में निकासी आब का मसला जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लाहौर की पहले 5 तहसीलें थी, हाँ जी, अब 10 कर दी गई। सही है, यानी कि 10 कामों में 10 हिस्सों में डिवाइड हो गया लाहौर। वो बेहतर होगा काम? वो कुछ भी नहीं होगा। ये 10 ज़्यादा ये अपने से ज़्यादा अफसरों को ज़्यादा पैदा, वो रिश्वत लेके काम करते हैं। सरकारी जितने भी है ना, वो कहते हैं जी हमें काम ना करने की मिलती है तनख्वाह। अच्छा। और अगर काम करवाना तो दोगे रिश्वत तो फिर होगा। ये आपको ज़ाती तौर में किसी ने कहा? ये ज़ाती तौर पे सारे महकमों का यही हाल है। आपसे कभी किसी ने रिश्वत ली है? नहीं तो मैंने कई जगह दी है, एक जगह दी हो तो फिर काम कराने के लिए। काम वैसे होता ही नहीं पाकिस्तान में। तो आपको लग रहा है ये करप्शन बढ़ जाएगी? ये करप्शन तो है नीचे से ऊपर तक है। सही है जी, ये बात आपने ठीक की है। अगर ये शिकायतें मौजूद हैं कि तहसीलें बढ़ जाएंगी, अफसर बढ़ जाएंगे, लोग बढ़ जाएंगे, तो फिर शायद करप्शन के तरीके भी बढ़ जाएंगे, तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। वो शफाफियत सरेआम मांगते हैं ना। कोई मिसाल दें, आपसे लास्ट टाइम किसने आपने कोई भी काम कराना है ना, चाहे कंट्रोल बोर्ड ही चले जाएं आप, बोर्ड के दफ्तर में कोई काम आप किसी ने इधर मकान बनाना है या दुकान बनानी है ना, वो इतने पैसे मांगते हैं कि जैसे ये ज़मीन अपनी तरफ से दे रहे हैं गवर्नमेंट वाली। यानी कि अफसर जो है ना, वो ऐसा करते हैं कि जैसे वो तो जो असल काम है ज़मीन उनकी है और हमें बेच रहे हैं, इतनी रिश्वत मांगते हैं। ये इधर एक सामने ना रेडी वाले की दुकान है, वो 40 साल से वैसे ही कमर्शियल जगह देखिए सामने, ये सागर और दिल्ली रोड पे कमर्शियल जगह है, 10 मरले। उन्होंने 40 लाख रुपया मांगा। किस चीज़ का? ये जी फिर बनाने देंगे, उससे पहले नहीं बनाने देंगे। रिश्वत ये कैंट का बुरा हाल इसी तरह ही है। पूरे लाहौर में आपको लग रहा है? लाहौर में नहीं, कैंट में तो बहुत ज़्यादा। कंप्यूटराइज जब चीज़ें हो जाती हैं तो बेहतरी नहीं आ जाती? कॉर्पोरेशन एरिया में आपने मकान बनाना है 10 मरले का या 5 का, वो एक ही दफ़ा 5-10 हज़ार रुपये लेते वो भी हैं, लेकिन ये 10,000 ये इधर लाखों में मांगते। एरिया वाइज आप कह रहे हैं करप्शन कैंट में इतनी ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है जी, अंकल सही कह रहे हैं। अंकल कह रहे हैं करप्शन के तरीके बढ़ जाएंगे और अफसर जब ज़्यादा आएंगे तो पैसे भी ज़्यादा मांगेंगे और डिफरेंट एरियाज़ में वो अब तो सरेआम मांगते हैं। बीच में कभी आपने किसी को पैसे दिए ना, बहन से वादा करें कि आप उसकी वीडियो बना लें। वीडियो मुझे मेरे पास में है नहीं, मोबाइल मेरे पास बटनों वाला मोबाइल है। सबूत चाहिए होता है ना, तो सबूत की बात करते हैं तो फिर लोग, अंकल सही कह रहे हैं जी, बटनों वाला मोबाइल है। अस्सलाम वालेकुम। आप नहीं गुफ्तगू करेंगे? चलें ठीक है, कोई बात नहीं जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? ठीक है, काम कैसे चल रहा है? आपके सामने खाली बड़ा
हर कोई बड़ा परेशान, ऐसी है, चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही, किराए नहीं कर रहे हैं, इतनी महंगाई हो। अल्लाह मियाँ हमारे हालात बेहतर करे। हाँ जी, ये दुआ तो हमें अल्लाह से उम्मीद तो रखी। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक इंतज़ामी लिहाज से लाहौर की, अगर हम इंतज़ामिया की बात करें, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की बात करें, तो आपके ख्याल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त क्या है? इंतज़ामी लिहाज से लाहौर का सबसे बड़ा मसला? सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त लाहौर का है वो यही है, महंगाई। महंगाई तो एक मिनट चला गया ना, भाई से बात, मैं उनके पास भी जाती हूँ। महंगाई तो चला गया, उसमें सफाई सुथराई भी है, नकासी आब का मसला भी है, इंक्रोचमेंट का मसला भी है, डेंगू का मसला भी है, कोरोना का मसला था वो गुजर गया, पोलियो का मसला भी है। आपके ख्याल में किस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना है? आपने जो महंगाई की बात की ना, वो भी इंतज़ामी लिहाज से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसकी वजह पता है क्या है? एक तो महंगाई है, हाँ जी, दूसरा दुकानदारों ने बड़ी महंगाई, जिसका जहाँ दाल लगता है। हाँ जी, जिसका जहाँ दाल लग रहा है उसने अपना आपके ख्याल में वो भी कंट्रोल होने की ज़रूरत है। हाँ जी। ठीक है भाई, थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो गए, परेशान भी हो गए, लेकिन एक और भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। मैं भाई से पूछ रही थी इंतज़ामी लिहाज से लाहौर का सबसे बड़ा मसला क्या है? देखिए जी, सबसे बड़ा मसला जो है मिस मैनेजमेंट है, और जिसकी मतलब कि जो इदारे हैं वो काम करना ही नहीं चाहते, वो मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं, जिसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो हायर अथॉरिटी है वो इसके ऊपर जो है ना कोई अप्लीमेंट करवाती ही नहीं है। यानी कि किसी भी आप नकासी का आप ले लें, ये हमारे रोड लाहौर कैंट के अंदर ये नई सीवरेज है, नई लाइन है, इसकी डूब जाता है बारिश ये डूब जाता है। उसकी वजह है कि जो डिपार्टमेंट है वो काम करता ही नहीं है। ये जो सियासतदान है ये डिस्प्ले बने हुए हैं, या फलाना गटर खुलवा दिया, वहाँ आकर जिन्होंने अपनी क्लिप्स बनवा ली और वो तो लगवा आपके ख्याल में मिस मैनेजमेंट है। अच्छा, उसको मैनेज करने के लिए ना एक नया फैसला लिया गया है जो इम्प्लीमेंट हो गया है। पहले लाहौर की 5 तहसीलें थीं, 5 AC काम करते थे इतने बड़ी आबादी के शहर में, अब 10 बना दी हैं। 10 तहसीलें हो गई, 10 AC होंगे और उनकी 10 टीम्स होंगी जो लाहौर की मैनेजमेंट को बेहतर बनाने में अपना रोल प्ले करें। आपके ख्याल में फ़र्क पड़ेगा? जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हो गया ना इम्प्लीमेंट, अब 10 AC आ गए, 10 तहसीलें बन गई। अमल दरामद बहुत बड़ी चीज़ है। आप 50 तहसील बुला लें, जब तक आप उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे तो आप कोई भी प्रोग्रेस आवाम को दे नहीं सकते, किसी किस्म की, चाहे वो टैक्स की शक्ल में हो, बिल की शक्ल में, काम नज़र आना चाहिए, काम नज़र आना चाहिए, वर्किंग नज़र आनी चाहिए। ये चीज़ें, ये चीज़ है नहीं। इदारे जो हैं वो मुफ्त की तनख्वाहें ले रहे हैं, वो सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं, कभी बच्चों को लेने के लिए जा रहे हैं, कभी अपने काम कर रहे हैं। जिसके पास टेलीफोन की सहूलत है वो अजीज़ो कारब को सरकारी फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है, सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर हम बेशुमार चीज़ें देखते हैं, ये सब तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस लिहाज से मरात मिलती हैं उस लिहाज से काम नहीं हो रहा। यस, बिल्कुल नहीं होता। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जी, उसकी वो चाहे एक बंदा हो या 50। हायर अथॉरिटी को सख्त होना पड़ेगा, अगर वो नहीं होगी तो अवाम डंडा लेकर हाथ में आने वाली है, बल्कि आ चुकी है। इस वक्त जो सामने अवाम के आएगा उसको उधेड़ दिया जाएगा, ये अवाम का फैसला है। अवाम बड़ी परेशान है, हालात महंगाई की वजह से। और इन्होंने जो पुअर कैटेगरी के जो घर हैं उनको नंगा कर दिया, उनको बेहुदा कर दिया, उनको बरहाना कर दिया, उनको करप्शन की तरफ लेकर चले गए हैं कि वो मजबूर हैं जिस्म फरोशी करने पर। ये मीडिया बार बार ये दिखा रहा है, लेकिन जो कम घराने आमदन वाले लोग हैं उनका तो बेड़ा गर्क हो गया है। उनको देखने वाला कोई नहीं है, आपकी ज़कात की तकसीम कोई नहीं है, आप किसी किस्म की कोई कंट्रीब्यूशन उनके साथ कर ही नहीं सकते हैं। 50,000 या 1 लाख रुपए कमाने वाला आदमी जो है वो जलील है। और 50,000 1 लाख रुपया 10 साल पीछे चले जाएं तो बड़ी अच्छी सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी। लोग कहते थे 6 फिगर सैलरी होनी चाहिए, मतलब 6 हरूफ में आपके नंबर सैलरी हो तो इसका मतलब बड़ा खाता पीता। बिल्कुल सही। आज तो उसकी पूरी नहीं, बहुत पूरी नहीं पड़ रही। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी अच्छी तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि आप एक बंदा ले आएँ या 50 ले आएँ, जब काम करने की नीयत नहीं होगी ना तो फिर काम नहीं होगा। वो मिस मैनेजमेंट जो है वो मिस मैनेजमेंट ही रहेगी। अकाउंटेबिलिटी इनकी भी होनी चाहिए। एक और साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? सबसे पहले तो लाहौर का इंतज़ामी लिहाज से सबसे बड़ा मसला क्या है? अंकल कह रहे हैं रास्ता छोड़े हम इधर आ जाते हैं। इंतज़ामी लिहाज से ये है कि यहाँ पे 1 घंटा बारिश हुई थी, यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाएगा। ये सब पानी पानी सदर में, जितने पूरे सदर, नहीं यहाँ पे सदर में तो बहुत ज़्यादा है ना, इस साइड पे तो बहुत ज़्यादा पानी है। लेकिन जब बारिश रुकती है तो चंद घंटों में निकल भी तो नहीं, ये पूरा तकरीबन इनको 2 दिन चाहिए होते हैं। अच्छा। 2 दिन के अंदर ये पानी गायब होगा। आपका मसला आपके ख्याल में निकासी है पाकिस्तान में हर चीज़ का मसला है, हर चीज़ का ही मसला है। अगर बिजली के बिल देख लें, कोई निज़ाम नहीं है, कोई
बहुत मुश्किल है, आम आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सही कह रहे हैं आप, महंगाई ने तो आम आदमी की कमर तोड़ के रखी हुई है और परेशान हैं लोग। लेकिन हम चूँकि इंतज़ामी लिहाज से बात कर रहे हैं तो लाहौर की अब 5 तहसीलों से 10 तहसीलें हो गई हैं। इंतज़ामी लिहाज से ये एक अच्छा फ़ैसला है कि ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा टीम्स होंगी तो वो काम ज़्यादा करेंगे। आपके ख्याल में? मसला ये कि काम पे डिपेंड होना चाहिए, कि काम होना चाहिए। जब आम आदमी को रिलीफ ही नहीं मिलेगा तो उसको जितनी मजीद तहसीलें बन जाए उनसे क्या फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। क्या हाल है सर आप? ठीक ठाक। सर लाहौर से ताल्लुक़ है आपका? जी मेरा तो कश्मीर से ताल्लुक़ है। कश्मीर से ताल्लुक़ है। लाहौर आप सैर के लिए आए हैं? नहीं, लाहौर जॉब करता हूँ मैं, 29 ईयर से लाहौर ही। अच्छा, लेकिन आपका ताल्लुक़ कश्मीर से। आपके ख्याल में लाहौर का इंतज़ामी लिहाज से सबसे बड़ा मसला क्या है? लाहौर में तो मसला ही मसला है। यहाँ पे देखें ना, थोड़ी सी बारिश होती है तो लोगों के घरों के पानी अंदर आ जाता है। दूसरा मसला मेन ये है कि यहाँ पे जो गरीब आवाम में ज़ाहिर है बिजली का जो पर यूनिट है वो बहुत ज़्यादा है, कॉस्टली है। महंगाई का मसला, बहुत महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और जो मैनेजमेंट है ना वो ओवरऑल सारी चीज़ों को देख भी नहीं सकती है, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रॉब्लम है। अब मैनेजमेंट का आपने जिक्र किया, जिसमें गिरां फरोशी महंगाई को कम कर सकती है ना, जो लोग नाजायज़ मुनाफा कमाते हैं उसको मैनेजमेंट चेक एंड बैलेंस के जरिए कंट्रोल कर सकती है। पहले लाहौर की 5 तहसीलें थी, अब 10 बन गई हैं। 10 AC इसको लुक आफ्टर करेंगे। आपके तो ख्याल में इससे बेहतरी आएगी? ये अच्छा फैसला है मेरे ख्याल में। अगर इसकी 10 तहसीलें बन गई हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें फिर मैनेजमेंट में लोग ज़्यादा हो जाएंगे जो लुक आफ्टर करेंगे। हाँ। और वो सारे इलाकों को फिर मॉनिटर कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा चाहे फैसला है। नकासी आपका मसला और या सफाई सुथराई का मसला। हाँ, तो ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा अच्छा काम, ज़्यादा मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ये 10 तहसीलें होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। आप कुछ कहना चाहेंगे? गुफ्तगू सुन रहे थे, मैंने कहा उनसे भी बात कर लूँ। लेकिन बहरहाल लोगों का बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, और समझदारी वाली बात भी ये की कि ज़्यादा लोग होंगे तो इंतज़ामी लिहाज से लोग जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पर परफॉर्म भी कर सकें। अल्लाह करे जी वाकई में ऐसा हो, लोगों की सुनवाई हो और उनके काम हो, क्योंकि आजकल हम कुछ भी सवाल लेकर निकलें, लोगों का मसला सिर्फ महंगाई है, बेरोज़गारी है और लोग उसी पर बात करना चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें बहुत से ऐसे लोग मिले, समझदार लोग मिले, जो इंतज़ामी रिक्वायरमेंट्स को और इंतज़ामी तरीक़ेकार को समझते भी हैं। उन्होंने अपनी शिकायतें भी रजिस्टर कराई हैं आज के शो में, और आज के ही शो में उन्होंने ये कहा भी है कि ये फ़ैसला अच्छा है या बुरा है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।